अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, जर्मनी का सोलर पैनल चाहिए मुझे, ये कहाँ से मिलेगा? सर, जर्मनी का सोलर पैनल बिल्कुल बिक रहा है। ऑनलाइन फेसबुक पे मार्केट प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं। उसी तरह फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं सोलर के बहुत सारे, और वहाँ पे भी सोलर सेल जर्मनी के नाम से बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। तो सोलर पैनल अगर जर्मनी वाला चाहिए तो वो तो बेच रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में 170 वाट, 180 वाट, 200 वाट इस वेरिएशन में बेच रहे हैं बहुत सारे। ऑनलाइन आप जाके देखें अगर फेसबुक के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक के ग्रुप्स पे, तो आपको दिख जाएंगे। उनकी रियलिटी ये है कि वो जो उन पे लिखा हुआ है सोलर सेल जर्मनी, पहली बात तो उनका जो बॉक्स है ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये क्योंकि छोटे पैनल है तो ये हर पैनल का एक डब्बा बनवाया हुआ होता है, इन्होंने बॉक्स बनवाया हुआ होता है, ये पैलेट कन्फिगरेशन में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो डब्बा है उस पर लिखा हुआ है सोलर सेल, आगे जर्मनी लिखा हुआ है। जर्मनी की जो स्पेलिंग है वो है GARMNY। असली जो जर्मनी मुल्क है जो यूरोप में है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बेहतरीन स्टैंडर्ड की होती है, उसकी स्पेलिंग है GERMANY। तो ये वो वाला जर्मनी नहीं है, ये है जर्मनी, मतलब जर्मनी कुछ इस तरह आप समझ लें इसको, ये वो जर्मनी नहीं है। ये वैसी है जैसे सुजुकी अपनी गाड़ी पे लिखवाती है मेड एज पाकिस्तान। मेड एज पाकिस्तान, बिल्कुल। सुजुकी राविल ले, सुजुकी बोलान ले, तो उस पर दरवाजे के ऊपर काली पट्टी होती है, उस पर लिखा होता है मेड एज पाकिस्तान। नहीं, मेड एज जापान, सॉरी, मेड एज जापान, मेड एज जापान लिखा होता है कि जापान में जैसी बनती है ना, हमने उससे मिलती जुलती। तो हम गए, हमने देखा उस गाड़ी को और हमने उसको देख के बना दिया अपने। ठीक है, पर इट्स नॉट मेड इन जापान। इसको आप वो नहीं करें कि उसको घपला नहीं कर लें इसको कि जी मेड इन जापान है, और उसे मेड एज जापान लिखा हुआ है। एज और इन में फर्क होता है। बिल्कुल, मेड इन जापान का मतलब है कि जापान के अंदर बनी है, कोई फैक्ट्री है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है। मेड एज जापान का मतलब है कि जापान वाले को देखा और उसको देख के कॉपी कर लिया। अब फर्क हो गया, उन दोनों प्रोडक्ट्स में फर्क आ गया। इसी तरह ये जो जर्मनी के सेल्स हैं, इनका सिर्फ नाम जर्मनी है। ये वैसे ही है जैसे आप अपनी होंडा CD70 का नाम रख लें सुजुकी हायाबुसा, प्यार से उसे सुजुकी हायाबुसा कहना शुरू कर दें तो CD70 रहेगी CD70, वो कहने से हायाबुसा नहीं बन जाएगी। इसी तरह आप अपनी टोयोटा करोला को टोयोटा लैंड क्रूजर का नाम रख ले, कहने से तो टोयोटा लैंड क्रूजर नहीं बन जाती। इसमें चक्कर ये है कि जो छोटे पैनल है ना 150 180 वॉट्स वाले, ये मोस्टली अब कंपनीज, बड़ी कंपनीज नहीं बनाती, वो बड़े पैनल्स ही बनाती हैं। तो 500 सीरीज़ और नए लेटेस्ट जो भी मॉडल्स बन रहे होंगे वो उस पर ज़्यादा वर्किंग कर रही होती है। तो जो छोटे पैनल्स हैं वो जो कुछ पैनल्स पाकिस्तान में भी बन रहे हैं, पाकिस्तान में बेसिकली असेंबली कर रहे हैं। तो वो छोटे सेल्स बाहर से चाइना से मंगवा के उसको असेंबल करके और उसका डब्बा यहाँ पे खुद प्रिंट करवाते हैं। तो जब वो खुद प्रिंट करवाते हैं तो उसमें कुछ भी लिखवा सकते हैं, मेड इन जर्मनी लिखवा लें, मेड इन USA लिखवा लें, मेड इन कनाडा लिखवा लें, उनको वैसा को पूछ रहा है तो ना। तो इस पर धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेड इन जर्मनी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स पे इंपोर्ट लिखी आ रही होगी कि वो जर्मनी से आया हुआ है। जैसे ये चाइना से आया हुआ है, उस जर्मन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे उसके साथ जो उसकी वारंटी क्लेम करेगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, जर्मनी के कोई पैनल्स नहीं आ रहे। जर्मनी बहुत पहले सोलर पैनल्स में आगे था, आज से 10-12 साल पहले। उसके बाद चाइना ने उसे पीछे छोड़ दिया। अब दुनिया की सबसे जो टॉप टीयर की कंपनीज है, जिसको हम कहते हैं टॉप टीयर सोलर पैनल की लिस्ट, आप गूगल पे जाके देखें तो उसमें सिर्फ चाइनीज कंपनीज खुलती है। दूसरी बात, और वो पैनासोनिक और वो सब भी बहुत पीछे रह गई हैं। ये सबसे उसकी देखें बड़ी क्लियर सी वजह है। ऐसा नहीं है कि चाइना का माल अब आज हल्का हो, वजह यह है कि चाइना की जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम है। चाइनीज़ लेबर की कॉस्ट भी कम है अगर आप कंपेयर करें यूरोपियन लेबर के साथ। प्लस जो चाइना के टैक्सेस हैं, चाइना चाहता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया में छा जाए। अब जो जर्मनी के लॉज और रेगुलेशंस है वो पुराने रेगुलेशंस है, वो इस तरह के नहीं बने हुए कि जर्मनी बूम कर जाए पूरा का पूरा दुनिया में मार्केट में वर्कर्स को बहुत इंसेंटिव दिया हुआ है। और वर्कर्स को इंसेंटिव देने से प्रॉब्लम ये होती है कि चीज़ महंगी हो जाती है। तो अब जब चीज़ अगर यहाँ से हमें 90 रुपए का मिल रहा है चाइना से, जब आप जर्मनी का पैनल मंगवाएंगे तो वो 200-250 रुपए से कम का पर वॉट नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेड इन जर्मनी माल ना हो और मेड इन जर्मनी अच्छा ना हो, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल मेड इन जर्मनी इन्वर्टर आता है, मेड इन जर्मनी सोलर पैनल बनता है वहाँ पे। लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ पे जब आएगा तो 250 रुपए से कम का आपको जब पड़ेगा नहीं तो वो वारा ही नहीं खाएगा आपको। आपके सिस्टम जो 3 साल में अपनी ROI दे रहा है वो 6 साल में देगा। तो ऐसी प्रोडक्ट का कस्टमर इस मुल्क में बहुत कम है। यहाँ तो लोग सी ग्रेड 40 रुपए समझ के ले लेते हैं कि 40 रुपए वाला पैनल भी तो शमसी तवानाई को इस्तेमाल करता है। यहाँ तो लोग जो 5,000 रुपए में लोगों को बताया कि 5,000 रुपए हमें दे दें, हम आपको पैनल दे देंगे। जो हमने कल वीडियो बनाई है उसी पे आज काफी फोन आए हैं और लोगों ने बताया कि हमने भी 2,000-2,500 रुपए दिए हैं एडवांस बुकिंग के नाम पे, हमें सस्ता मिल रहा है। 5,000 रुपए का पैनल मिल रहा है जो 50,000 रुपए का है, और उन्होंने पैसे खा लिए, खत्म हो गई बात। पैसे भी ज़ाया हो गए, पैनल कहाँ से मिलेगा? 50,000 वाली चीज़ 5,000 में कैसे मिल सकती है? देखें थोड़ा सा हौसला रखें, लालच नहीं करें।
तसल्ली रखें। आपके पास पहले ही पैसे कम है, लोगों के पास पहले ही इतनी महंगाई है, वो भी ज़ाया कर लें तो कोई अक्लमंदी नहीं है। कहीं नहीं दुनिया में हो सकता कि 50,000 वाली चीज़ आपको 5,000 में मिल जाए। ये सिर्फ धोखा होता है और कुछ भी नहीं होता। 50,000 वाली चीज़ 49,000 की मिल सकती है, 51,000 की मिल सकती है, 5,000 की नहीं मिल सकती। तो दूसरी बात, धोखों से ज़रा बचें खुद भी। दूसरी बात यह है कि ये जो जर्मनी के सेल पे सोलर पैनल्स बेचने की कोशिश की जा रही है, इसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाइड हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो पोर्ट जहाँ से वो शिप हुआ है वो जर्मनी है, साथ में डॉक्यूमेंट्स डेटा शीट लगी हुई है, प्लस जो थर्ड पार्टी ने सर्टिफाई किया है, SGS है, TOV नॉर्ड है, जो भी सर्टिफिकेशन की कंपनी है वो चेक करती है। वो जो सोलर पैनल के पीछे स्टिकर लगा हुआ होता है, अगर उसके ऊपर मेड इन जर्मनी लिखा है तो वो वेरीफाई करवाती है कि जर्मनी में ही बना है कि नहीं बना। तो वो जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको हम PSI रिपोर्ट, COC रिपोर्ट, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट, जो हमने पिछली अपनी 2 दिन पुरानी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, 30 मिनट की तफसीली वीडियो, आप आराम से तसल्ली से उसको देखें तो उसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स में, तो पता लगेगा कि वो पैनल कहाँ से बना है। बाकी वही वाली बात, मैं जुबान से कह दूं CD70 को हायाबुसा, वो नहीं बन जाती। उसके साथ एक असली में पहले हायाबुसा खड़ी हुई होगी और साथ में डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंपोर्ट के गुड डिक्लेरेशन होगी, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैं उससे टैली करूंगा, वेरीफाई करूंगा, और मैं किसी भी थर्ड पार्टी से इंस्पेक्ट करवा के आपको उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी दूंगा कि सर ये देख लें, ना मेरी ज़ुबान ना आपकी ज़ुबान, ये देखें थर्ड पार्टी ने भी कहा है कि ये चीज़ वही है जो इस पर स्टिकर लगे हुए हैं। बाकी यहाँ स्टिकर अपनी मर्जी से लगा दें, जैसे धोखा किया 615 वॉट वाले पैनल के स्टिकर लगा दिए हैं, असली में वो 400 वॉट का पैनल है। तो ये तो यहाँ पे धोखा आम है। बस आपने एज ए कस्टमर बचना है, आपके पास वही मेथड्स हैं, जेन्युइन सामान लें, A ग्रेड सामान लें, क्योंकि पैसे आप ऑलमोस्ट पूरे सामान के ही दे रहे हैं, ब्रांड न्यू सामान के दे रहे हैं, तो पुराना सामान लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल जेन्युइन सामान लेंगे तो वो 20-25 साल चलेगा, 20-25 साल चलेगा तो आपकी ROI 3-4 साल में जब वापस हो जाएगी तो बाकी जो 20-21 साल हैं वो सारे आपके फ्री में वो चल रहा होगा। अगर वो साल डेढ़ में ख़राब हो गया, आग लग गई, टूट गया, चलना रुक गया, आउटपुट देना छोड़ दिया, तो सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। पूछ किसी को नहीं आप यहाँ सकते। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो धोखा कर रहा है वो खुलेआम कर रहा है और किसी को कोई डर नहीं है। आपने एज ए कस्टमर होशियार हो जाना है, अपनी साइड सेफ आपने खुद करनी है। बिल्कुल। चलो वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके साथ क्या धोखे हो रहे हैं ताकि हम उनको भी हाईलाइट करें, आपके साथ क्या तेज़ियां दिखाई जा रही हैं, 2 नंबरियाँ हो रही हैं, ताकि हाईलाइट करें और लोगों का भला हो सके। जितने लोगों को बचाया जा सकता है इस तरह की 2 नंबरी से, उतना बचाया जाए। थैंक यू।